जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आइडेंटिटी से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, 52 की पावर 2। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 आइडेंटिटी होती हैं। पहले हम उन 3 आइडेंटिटी को देखते हैं। तो a प्लस b की पावर 2 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस b की पावर 2 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। आपको ये 3 आइडेंटिटी लर्न करनी होंगी। आप ये 3 आइडेंटिटी को कैसे लर्न करेंगे, देखिए a प्लस बी की पावर 2 को कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब ये वाला लिखिएगा 2-3 बार कॉपी में, ये वाला अपने आप याद हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, पूरा वही रहेगा ऊपर वाला, केवल 2 के आगे माइनस लग जाएगा। क्या किया हमने, अगर प्लस है तो पूरा प्लस में ही रहेगा, माइनस है तो माइनस 2ab, बस इतना चेंज होगा। अब ये थर्ड वाली आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी लिख देंगे। तो देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। तो ये क्या है, मेरी 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 50 प्लस 2 की पावर 2। इस पे पावर 2 लगी है तो हम पावर 2 लगा देंगे, और 52 को हम ऐसे लिख सकते हैं 50 प्लस 2। तो आप देखिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, प्लस वाली, क्योंकि बीचों बीच में प्लस का साइन है। अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो हम माइनस की आइडेंटिटी लगाते। तो यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है, तो एक ही जगह पर क्या है 50 और b की जगह पर क्या है 2। तो रखिए a की जगह पर रखेंगे हम 50, पावर 2 है तो 2 लगाइएगा। b की जगह पर हम रखेंगे 2, पावर 2 है तो 2 लगाइएगा, प्लस 2 जैसा है वैसा ही रहेगा। a का मान कितना है 50 और b का मान कितना है 2। इसको कैलकुलेट करिए, 50 की पावर 2 मतलब इसका क्या है, इसको हमें 2 बार लिखना है क्योंकि पावर कितनी है 2। तो लिखिए 50 इंटू 50, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाइए। अब 2 की पावर 2, तो 2 को भी हमें कितनी बार लिखना है, 2 बार, 2 इंटू 2, प्लस का साइन लगाइए। ये जैसा है इसको हम वैसा ही लिख देंगे। अब कैलकुलेट करना सीखिए। देखिए 5 और 5 इन दोनों का आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 5 जा 25, और यहां देखिए 0 है, यहां पर भी 0 है तो 2 0 आ जाएंगी, प्लस 2 2 जा 4, प्लस पहले हम डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। क्या किया हमने, डिजिट का मल्टीप्लाई। अब देखिए एक 0 है तो इस 0 को हम यहां लिख देंगे। अब इन सभी को ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद 2704, यही मेरा आंसर है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 49 की पावर 2
ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं 49 इंटू 49। इसकी पावर 2 है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको जो डिजिट मिलेगी वही मेरा क्या होगा, आंसर। तो यहां देखिए 49, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 50 माइनस 1। 50 माइनस 1 करेंगे तो हमको 49 मिल जाएगा। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है। हमने आपको 3 आइडेंटिटी बताई थी, एक प्लस की, एक माइनस की और एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। 3 आइडेंटिटी बताई थी। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, माइनस वाली, क्योंकि बीचों बीच में माइनस का साइन है। तो ए माइनस बी की पावर 2 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करें आप सभी में इस फॉर्मूले को लिखें। आप जितनी ही बार फॉर्मूले को लिखेंगे आपको उतना ही याद होगा। तो ए की जगह पर क्या है 50, ए इक्वल टू 50 और बी की जगह पर क्या है 1। तो रखिए 50 माइनस 1 की पावर 2 इक्वल टू ए की जगह पर 50 पावर 2 है तो 2 लगाइएगा, बी की जगह पर 1 पावर 2 है तो 2 लगाइएगा, माइनस 2 जैसा है वैसा ही रहेगा। ए का मान कितना है 50 और बी का मान 1 इक्वल टू 50 की पावर 2, मतलब 50 को हमें 2 बार लिखना है क्योंकि उसमें पावर 2 लगी है। तो इसको लिखिए 50 इंटू 50 प्लस अब 1 की पावर 2, मतलब 1 को हमें 2 बार लिखना है। तो ये देखिए 1 की पावर 2, तो 1 इंटू 1, माइनस का साइन लगाइए, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इक्वल टू गुणा करने का तरीका होता है। अब यहां पर क्या है 50 इंटू 50, तो देखिए 50 की टेबल ना हमको आती है और ना ही आपको आती है। तो इसको करने का तरीका होता है, जो मेरी डिजिट है इनका पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 2 जीरो है 2 जीरो लगाइएगा, प्लस का साइन, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1 1 जा 1, माइनस 2 5 1। पहले हम डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 5 जा 10 और 10 1 जा 10, एक जीरो है तो यहां पर हम जीरो लगा देंगे, इक्वल टू इसको कैलकुलेट करिए 2500 में से 100 को घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा 2400 प्लस 1, इनको ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 2401। यही मेरा आंसर है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है मेरा क्वेश्चन 60 माइनस 9। जब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7। लेकिन हम आपको आइडेंटिटी से सॉल्व करना सिखाएंगे। 2 आइडेंटिटी से तो सॉल्व करना सीख गए हैं, अब ये कौन सी आइडेंटिटी लगेगी थर्ड वाली। तो देखिए 16 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 की पावर 2, माइनस 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2, इक्वल टू आइडेंटिटी क्या थी मेरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो ए की जगह पर क्या रहेगा 4
और b की जगह पर 3। यहां पर लिख लीजिए a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 3। a की जगह पर क्या रखना है 4 और b की जगह पर 3। प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन लगा देंगे। यहां पर भी वही करना है हमको, तो a की जगह पर क्या रखेंगे 4 और b की जगह पर 3। कैलकुलेट करिए 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 और 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1। अब 7 का मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 7। तो आप देखिए आपने जब इसको डायरेक्ट किया था तब भी 7 मिला था और इसको आइडेंटिटी से सॉल्व किया है तब आपको क्या मिला 7। आप कैसे भी सॉल्व करिए आपको आंसर सेम ही मिलेगा। देखिए गणित की एक बात बहुत अच्छी होती है, आप मैथ को कैसे भी लगाइए आपको आंसर सेम ही मिलेगा अगर आप सही लगा रहे हैं तो। चलिए हम ये क्वेश्चन को और देख लेते हैं। 25 में से 16 को घटाएंगे तुमको कितना मिलेगा 9। ये क्या है डायरेक्ट, ठीक है। 25 में से जब हमने 16 को घटाया तुमको मिल गया 9। अब हम इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे तो देखिए 25 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2, क्योंकि जब हम 5 यहां देख लीजिए 5 इंटू 5 करेंगे हमको क्या मिलेगा 25। तो 5 की पावर 2 इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। इसी तरह से 16 को कैसे लिख सकते हैं 4 की पावर 2 इक्वल टू। तो आपने जब इसको इस तरह से लिखा है तो आपको ये लगने लगा होगा इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो कौन सी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप ये देखा करिए ये किसी का वर्ग है और ये किसी का वर्ग है, अगर दोनों वैल्यू किसी का वर्ग है तो आइडेंटिटी वर्ग में ही लगेगी, दोनों तरफ वर्ग ही होगा। अब इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, जब दोनों वैल्यू पर पावर 2 होती है तो उसको हम कैसे लिखते हैं एक कोष्टक में प्लस में वैल्यू और एक कोष्टक में माइनस में। तो इसको लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी। a की जगह पर क्या है 5 और b की जगह पर 4, तो a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 4। देखिए इस तरह के क्वेश्चन क्लास 7th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका जो बेसिक है वो क्लास 6, 7, 8 से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो गारंटी लेते हैं हम आपसे कि आपका मैथ स्ट्रांग होगा। मोस्टली बच्चे कहते हैं मेरा मैथ स्ट्रांग नहीं है, मेरा मैथ स्ट्रांग नहीं है, तो जिसका बेसिक ही कमजोर है तो भैया उसका मैथ कैसे स्ट्रांग हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस करनी है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी मैथ उतनी ही स्ट्रांग होगी। मैथ रटा नहीं जाता है और ना ही हम आपको सिखा सकते हैं, केवल आपको तरीका बता सकते हैं कि आपको ऐसे चलना है। अब जैसे मान लीजिए हमने आपको ये क्वेश्चन कराया, आपने इसको समझ लिया है, अब आप इसी तरह के क्वेश्चन को चार क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको हमेशा हमेशा के लिए इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो a का मान कितना है 5 और b का मान कितना है 4, तो रखिए a की जगह पर 5 और b की जगह पर 4। a की जगह पर 5 माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाइए। 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9 और 5 में से 4 गया 1। 9 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो वो क्या मिला 9। देखिए जब आपने इसको डायरेक्ट किया तब आपको 9 मिला और इसको जब आपने आइडेंटिटी से किया तब भी आपको 9 मिला। तो आपने कैसे भी सॉल्व करें आपको आंसर सेम ही मिलेगा, लेकिन आप क्वेश्चन को करिएगा सही सॉल्व, तब आपको आंसर सेम मिलेगा। इन 2 क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी पर लगाइए और अगर आपका मन हो तो हमको भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। थैंक यू।